डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए सभी छात्रों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश बिहेव की पोएम 6, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन और इसका अर्थ होता है कोई मनुष्य विदेशी नहीं है। इसके पोएट का नाम है जेम्स किरकप। यह आपको अच्छे से याद रखना है, पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम। तो आज के इस वीडियो में हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं और साथ ही मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे समझाने वाला हूं, जो कि आपको परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है और ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन समझने से पहले हम उसकी थोड़ी सी बारीक में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इस पोएम में सभी मनुष्यों के बीच समानता दर्शाने की कोशिश की गई है ना। आपने देखा होगा विश्व में कई सारे देश हैं और सारे देश में बहुत ज़्यादातर जो भी देश के लोग होते हैं वे दूसरे देशों के व्यक्ति से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर नफरत को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है इस पोएम में। चलिए अब हम इसका समरी समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा है आपका, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, विनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल लाई। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका कहा गया है, याद रखो कि कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई देश विदेश नहीं है ना। यहाँ पर यह कहा गया है कि कई सारी अलग अलग कंट्रीज होती है, कई सारे देश विदेश होते हैं, उनमें अलग अलग लोग रहते हैं, तो हम उन्हें अजनबी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह कहा है कि हमें यह समझना है कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, ना तो वो स्ट्रेंज है, ना ही कोई देश विदेश है, सभी एक ही देश के निवासी हैं। हमें ये समझते हुए चलना है। सभी वर्दियों या पहनावे के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है जो हमारी तरह एक जैसा है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग वर्दियाँ होती है, उनकी अलग अलग वर्दियाँ होती है, लेकिन जो सभी मनुष्यों का शरीर होता है वह एक जैसा होता है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जिस तरीके से हम रहते हैं, खाते हैं या चलते हैं या कपड़े पहनते हैं में अंतर हो सकता है, परंतु हर एक व्यक्ति एक जैसा है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पहनावे होते हैं, अलग अलग से प्रकार से खान पान होता है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो उनमें तो अंतर हो सकता है, लेकिन हम सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं। हमारे अलग अलग रंग, धर्म या जातियाँ और भाषाएं अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हम एक जैसे हैं और हमारे भाई पृथ्वी पर चलते हैं जो हमारी जैसी ही है ना। जैसे कि भारत में अधिकतर लोगों का रंग जो होता है वह सांवला या फिर काला होता है और अमेरिका में अधिकतर लोगों का रंग गोरा होता है। तो हर देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग रंग होते हैं, उनकी धर्म और जातियाँ भी अलग अलग होती है और भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, लेकिन जो विदेश होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है, तो भाषाएं भी अलग अलग होते हैं। ये सब तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जो इंसान होते हैं हम एक जैसे ही होते हैं। और जिस प्रकार हम पृथ्वी पर चलते हैं वैसे ही विदेश के लोग भी पृथ्वी पर चलते हैं, है ना। हम सभी भाई बहन एक जैसे हैं। हमारी मृत्यु में हम सभी उसी पृथ्वी पर लेटेंगे। अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वह कोई भी देश से क्यों ना हो, उसे हमेशा पृथ्वी पर ही जला दिया जाता है, भूमि पर ही जला दिया जाता है या फिर भूमि पर ही गड़ा दिया जाता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर समानता प्रकट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड स्टेंजा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड आ लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आउन। तो देखिए, इसका अर्थ है, सूर्य, हवा और पानी को जानते हुए भी वे शांति से उत्पन्न हुई फसलों द्वारा जीवित रहते हैं, है ना। अर्थात
कोई भी देश में सूर्य भी होता है, वहाँ पर भी धूप आती है, वहाँ पर भी हवा चलती है और वहाँ पर भी पानी होता है। और जब भी जहाँ पर भी जो फसल अच्छे से उत्पन्न हो जाती है तो सभी उसे खाते हैं और जीवित रहते हैं। और जब भी आपने देखा होगा, जब भी किसी दो कंट्री के बीच युद्ध होता है तो दोनों कंट्रियों में जो भी सैनिक होते हैं, दोनों ही कंट्री के सैनिक सर्दी में भूख से मरते हैं। दोनों को ही दर्द होता है, भलाई वो अलग अलग कंट्री के हैं। उनके हाथ हमारे हाथों जैसे ही है और उनकी लाइनों को हम मेहनत से पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो विदेश में जो लोग रहते हैं उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे ही होते हैं। और हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में आपने देखा होगा लाइनें बनी होती है, अर्थात लकीरें बनी होती है। तो हम लकीरों को पढ़ते हैं। जिस प्रकार हम लकीरों को पढ़ते हैं और हम भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं, उसी प्रकार विदेश में रह रहे लोग भी उन लकीरों को मेहनत से पढ़ते हैं। और वहाँ पर जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है जिस प्रकार, उसी प्रकार हम भी मेहनत करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा स्टेंजा। देखिए तीसरा स्टेंजा है आपका, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट बेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट वी कैन वी वन, वाई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, है ना। चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। याद रखो उनकी आंखें भी हम जैसी है, जो जागती या सोती है, और है ना, अर्थात जिस प्रकार हमारी आंखें होती है, हम जागते या फिर सोते हैं, उसी प्रकार उनकी भी आंखें होती है और वे भी जागते हैं या फिर सोते हैं और शक्ति रखते हैं, है ना। जिस प्रकार हम में जो ताकत होती है, इसी प्रकार उनमें भी ताकत होती है। लेकिन इस ताकत को हम केवल प्यार से जीत सकते हैं। अर्थात यदि हम किसी विदेशी वाले व्यक्ति से मिले तो उसे हम केवल प्यार से जीत सकते हैं। यदि उससे प्यार भरी बातें करेंगे तो हम उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। हर भूमि में जीवन एक सा है, अर्थात इस पृथ्वी में जो भी व्यक्ति जीवन जी रहा है, सभी का जीवन एक जैसा होता है। वे जिस प्रकार से जीता है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति जीते हैं, लेकिन सभी की जिंदगी एक सी होती है, जो कि पहचाना जा सकता है और समझ भी सकते हैं। अब देखिए चौथा स्टेंजा है, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शाल डिस्पोसेस बिटरे कंडेम्न रिमेंबर बी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर्स। अर्थात हम याद रखें कि जब कभी हम अपने भाइयों से नफरत करने को कहा जाता है ना। आपने देखा होगा कई लोग हमें कहते हैं कि वे हम जैसे नहीं हैं, हमें उनसे नफरत करना चाहिए। तो जब भी हम उनसे नफरत करते हैं तो हमें ये बात याद रखना चाहिए कि यदि हम उनसे नफरत करेंगे, हम उन्हें हानि पहुंचाएंगे, तो इसमें हमारी भी हानि होंगे। यदि हम उन्हें अलग कहेंगे तो हम भी अलग होंगे। यदि आप उन्हें धोखा देंगे तो अर्थात आप अपने आप को धोखा देंगे। यदि आप उन्हें दोषी ठहराएंगे तो अर्थात इसका अर्थ है कि आप खुद ही को दोषी ठहराएंगे। याद रखो हम ही होंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे, है ना। जब भी हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे तो उससे हमारी ही हानि होगी और उनकी भी हानि होगी। अब देखिए पांचवा स्टेंजा है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर आउन रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएंगे, यदि हमने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए तो उससे क्या होगा, बहुत सारा खून खराब होगा। इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी ही गंदी होगी, हमारी जमीन गंदी होगी। हमारे द्वारा लगाई गई नारकीय आग और धूल हवा के सीधेपन को अपमानित करती है। यदि हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे तो उससे जो भी धूल उड़ेगी, जो भी वहाँ पर आग जलेगी, उससे हमारी हवा को नुकसान होगा, हवा का अपमान होगा, जो हमारी तरह जैसे हर एक जगह पर है ना। जो हवा होती है वे भी हर जगह
चलती है। याद रखो कोई भी व्यक्ति ना तो विदेशी है और ना ही कोई देश विदेश, जैसा कि यहाँ पर आपको पहले स्टेंजा में कहा गया था। तो उम्मीद है आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको समझाया हूँ आप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो कि आपको निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। इसका अर्थ है कि कवि किस तरह सजेस्ट करता है कि सभी लोग पृथ्वी पर एक जैसे है। अर्थात यहाँ पर कवि किस प्रकार से बताता है कि जो पृथ्वी पर जो भी लोग मानव रह रहे हैं वे एक समान है। तो इसका आंसर है, ही सजेस्ट दैट अ सिंगल ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ डिफरेंट नेशनलिटीज। अर्थात कवि सजेस्ट करता है कि अलग अलग राष्ट्रों के लोग के पास एक जैसा ही ह्यूमन बॉडी होती है जो कि सांस लेते हैं। अर्थात यदि कोई भी कंट्री का कोई भी आदमी हो, है ना, जैसे हम भारत में रह रहा है, यदि कोई दूसरा अमेरिका में रह रहा है तो हम भी सांस ले रहे हैं और वो भी सांस ले रहा है। हमारे पास भी एक ही शरीर है और उसके पास भी एक ही शरीर है। इस प्रकार से यहाँ पर समानता बताने की कोशिश कर रहा है पोएट। अब देखिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टेंजा 1 अर्थात पहला पद में, किसका पहला पद में, कविता के पहले पद में, फाइंड 5 वेज इन विच ऑल आर लाइक, है ना। कविता के पहले पद में वे 5 प्रकार बताओ जिससे कि हम मान सकते हैं कि हम सभी लोग एक जैसे हैं अर्थात समान है। पिक आउट द वर्ड्स, उन शब्दों को पिक करो। तो देखिए हम इसका आंसर में लिखते हैं, नो मैन आर स्ट्रेंज। अर्थात स्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है, अजनबी। अर्थात कोई भी व्यक्ति या फिर आदमी या फिर मैन अजनबी नहीं है। इससे हम समानता प्रकट कर सकते हैं, है ना। जो कोई भी व्यक्ति होता है वह अजनबी नहीं होता है। दूसरा, नो कंट्रीज फॉरेन। अर्थात कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है अर्थात विदेश नहीं है, हम उसे विदेश नहीं मान सकते हैं। तीसरा, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स ऑल यूनिफॉर्म्स। अर्थात सभी यूनिफॉर्म में एक ही सिंगल बॉडी होती है जो कि सांस लेती है ना। सभी आदमी लोग एक प्रकार से ही सांस लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर समानता बताने की कोशिश की जा रही है। चौथा, द लैंड इज सेम एवरीवेयर। अर्थात जो भूमि होती है या फिर मिट्टी होती है हर जगह एक सी होती है ना। आपने देखा होगा जो भी मिट्टी होती है चाहे हमारे देश की मिट्टी क्यों ना हो चाहे विदेश की मिट्टी क्यों ना हो एक सी होती है। अर्थात सभी जगह एक ही भूमि होती है। पांचवा हम समानता बताएंगे, द लैंड इज सेम वेयर वी शाल लाई। अर्थात जब भी हमारी मृत्यु होती है अर्थात किसी की भी मृत्यु होती है तो वे वहीं दफना जाता है फिर जला जाता है जहाँ पर भूमि होती है। अर्थात एक ही भूमि में मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 5 वाक्यों में यहाँ पर हमने समानता बताने की कोशिश करी है। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स इन विच वी आर अलाइक। अर्थात हमें बताना है कि कितनी कॉमन यानी होता है समान या फिर हम एक जैसा भी कह सकते हैं, कितनी समान फीचर्स है या फिर चीज़ें हैं जिनसे हम यह दर्शा सकते हैं कि हम सभी समान है। उन शब्दों को पिक करो या फिर ढूंढो। तो इसका आंसर में लिखेंगे, दे आर अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। अर्थात हम सभी लोग सूरज, एयर यानी हवा और वाटर यानी पानी से परिचित है। अर्थात हम सभी सूरज, हवा और पानी को जानते हैं। सेकेंड, दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। अर्थात हम सभी जब भी अच्छी फसलें होती है, हार्वेस्ट यानी फसलें होती है, तो हम उसे शांतिपूर्वक ग्रहण करते हैं और हम जीते हैं। तीसरा, देयर हैंड्स आर आवर्स। अर्थात सभी लोगों के, यहाँ पर देयर से अर्थ है उनके या फिर सभी लोगों के हाथ जो होते हैं वे एक से होते हैं। अर्थात उनके हाथ भी हमारे जैसे होते हैं। चौथा,
देयर लाइन्स इन द पाल्म्स आर द सेम एज देयर आर इन आवर हैंड्स। अर्थात उनके हाथों की हस्तरेखाएं भी वैसे ही होती है जिस प्रकार हमारे हाथों में होती है। तो इस प्रकार से हमने इस पोयम का एक्सप्लेनेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझ लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे तुरंत याद कर लेना, तुरंत अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं छात्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।